हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर परिपथ के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो 100% बोर्ड एग्जाम में आना तय होता है, चाहे इससे संबंधित न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ ले या फिर डेरिवेशन। चलिए हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एल यानी प्रेरक ना, तो ये है एल कुंडली जिसे कहते हैं, और उसके बाद सी संधारित्र, दोनों पैरेलल लाइन होती हैं। उसके बाद ये आर डेट मीन्स प्रतिरोध रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लीजिए एल सर्किट है, ये सी सर्किट है, ये आर सर्किट है, और इसको हम प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिए हैं, जो है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मान लीजिए इसका विभव ये एल है, तो विभव इसका क्या होगा, वी एल होगा। सी है तो विभव इसका क्या होगा, वी सी होगा। ये तो वी आर होगा ही। अब हम बना लेते हैं इसका कला आरेख। ठीक है, ये तो चित्र है। अब हम इसका बना लेते हैं कला आरेख, जिसकी सहायता से हम इसके प्रतिबाधा की गणना करेंगे। तो कला आरेख देखिए, कला आरेख। ठीक है, सो मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चूंकि इसमें धारा आई जो होती है वो विभव वीसी से पाई बाई 2 क्या होती है, अग्रगामी। विभव वीसी से पाई बाई 2 अग्रगामी होती है, तथा वीएल विभव वीएल से पाई बाई 2 होती है पश्चगामी। विभव वीएल से क्या होती है, पाई बाई 2 पश्चगामी होती है। इसका मान पहले हम कोण खींच देते हैं। ये यहाँ पर पाई बाई 2 क्या होती है, पश्चगामी होती है। कि किससे, विभव वीएल से। अब यहाँ पर यदि हम लंब ड्रा करें तो ये हो जाएगा, कोण मान लीजिए फाई बना हुआ है और ये वी है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं धारा आई जो होती है विभव वीसी से पाई बाई 2 अग्रगामी तथा विभव बीएल से पाई बाई 2 पश्चगामी, तथा वीआर के साथ जो है, वीआर के साथ समान कला में होती है। ठीक है, ये है इसका डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए लंब। चूंकि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में यदि हम इसको ग्रेटर मान लें VL को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा VL माइनस VC। ठीक, ये हो गया। आप हिंदी में चाहे इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लिख ही देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, धारा I जो होती है, धारा I विभव VC से पाई बाई 2 क्या होती है, अग्रगामी। आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है हमने अग्रगामी, तथा विभव VL से पाई बाई 2 पश्चगामी। पाई बाई 2 क्या होता है, वो होता है पश्चगामी, तथा विभव VR के साथ क्या होती है, तथा विभव VR के साथ क्या होती है, विभव VR के साथ क्या होती है, समान कला में होती है। समान कला में होती है। ये इसका हिंदी आप 2 लाइन लिख देंगे। अब हम करते हैं इसके प्रतिबाधा की गणना। क्या करते हैं, इसके प्रतिबाधा की गणना। प्रतिबाधा जो होती है उसको जेड से व्यक्त करते हैं, प्रतिबाधा डेट मीन्स जेड।
तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण देखिए v है, यानी v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर ना। तो यह VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो है VR का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है IR, तो जहाँ पर प्रेरक है यहाँ पर उसका प्रतिरोध और धारा हो जाएगा गुणनफल। तो यहाँ पर ये V स्क्वायर इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL का होल स्क्वायर, I इंटू XL माइनस ये VC इज इक्वल टू I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस V बराबर तो आप जानते हैं I इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अब देखिए यहाँ पर यदि हम I स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से कॉमन कर लें तो यहाँ पर V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर, ये हो जाए XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा R का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, यदि मैं नीचे लाऊं तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान I स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं XL इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ओमेगा L। ठीक है, जहाँ पर ओमेगा आप कोणीय वेग आप कह सकते हैं, तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L माइनस, चूंकि हम करके लिख दे रहे हैं XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इज इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा C। एक फार्मूला है, चूंकि हम LCR सर्किट डायरेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। इससे पहले है 7 सर्किट होती हैं, आप जानते हैं। देखिए अब देखिए XC इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो आप जानते हैं। अब देखिए प्रतिबाधा जो होती है उसका फार्मूला होता है Z इज इक्वल टू V अपान I। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C प्लस ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम Z इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये रूट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा C का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रतिबाधा का फार्मूला, Z इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपसे पूछता है अनुनादी आवृत्ति भी। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की कंडीशन तब बनती है जब XL और XC दैट मीन्स ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C आपस में बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनुनाद। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम अनुनाद की भी देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद अनुनाद की हम अलग से देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इस अनुनादी आवृत्ति के लिए भी देखेंगे। देखिए अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनाद की कंडीशन हमने आपको बताया कि XL इज इक्वल टू जब होती है ओमेगा L के, तब उस स्थिति को हम अनुनादी स्थिति कहते हैं। तो अब XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L इज इक्वल टू ये हो जाए
ओमेगा सी ना, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल के ही, हाँ ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी ना यार, एक्सएल इज इक्वल टू होता है एक्स सी के, हाँ ठीक है। जब एक्सएल इज इक्वल टू होता है एक्स सी को हम उस स्थिति में उसे हम अनुनादी स्थिति कहते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू हमने बताया आपको ओमेगा एल, और एक्स सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा सी। अब देखिए हम यहां पर इसको क्या करें, ओमेगा को इधर उठा लाएं, चलिए ठीक है, ये ओमेगा, एक ओमेगा को इधर इस उठा लाएं तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर, और एल को हम नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा एल सी, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ एल सी, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, या फिर कहीं कहीं 2π न्यू भी लिखा रहता है, तो आप चाहे n रखिए चाहे न्यू रखिए, एज योर विश, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π न्यू, तो हम यहाँ n या न्यू आप जो चाहे रख सकते हैं। तो ये हो, यहाँ पर हम रखेंगे 2πn इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√ऑफ एल सी, और n इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2π√ऑफ एल सी। ये होता है अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अनुनादी आवृत्ति आपसे पूछ सकता है अलग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसी में देख ही लेते हैं इसको, लगे हाथों। कभी कभी आपसे कलांतर भी पूछ लेता है, चूंकि यहां पर कोण बना है ना, तो कलांतर जो होता है वो होता है tan फाई। tan फाई यहां पर कलांतर हम निकालेंगे, फाई जो होता है वो कलांतर होता है। चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस tan होता है ना, तो लंब बटे आधार। यहां पर लंब क्या है, लंब ये है VL, डायरेक्ट हम चलिए रख देते हैं, VL माइनस VC अपान आधार क्या है VR। तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL, I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपान I इंटू R। यहां से हम I को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा I इंटू XL माइनस XC अपान I इंटू R, ये हो जाएगा। I से I यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा XL इज माइनस XC अपान R। तो XL इज इक्वल टू हमने बताया आपको ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। तो tan फाई इज इक्वल टू हमारा निकल के आया, ये क्या निकल गया, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R, और फाई इज इक्वल टू यदि हम ज्ञात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। ये होता है कलांतर का फार्मूला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने एकदम इजी वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गुड।